नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं मिर्च में लगने वाले रस चूसक कीट थ्रिप्स के नियंत्रण के बारे में। थ्रिप्स एक ऐसा रस चूसक कीट है जो मिर्च की फसल को 60 से 90% तक नुकसान पहुंचाता है और अपने जीवन काल में एक मादा 60 से 100 अंडे तक देती है। इसलिए इनकी आबादी को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है किसान भाइयों। और इनकी बढ़ती आबादी फसलों के नए कोमल पत्तों, फल फूल का रस चूसते हैं और फिर एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक प्लॉट से दूसरे प्लॉट में या फिर एक एरिया से दूसरे एरिया में कई और गंभीर वायरस जनित बीमारियों को फैलाते हैं किसान भाइयों। और अगर बात करें मिर्च की फसल की तो 60 से 70% तक दवाओं का खर्च सिर्फ और सिर्फ थ्रिप्स के लिए करना पड़ता है। लेकिन फिर भी महंगे से महंगे पेस्टिसाइड का स्प्रे करने के बाद भी इनकी आबादी को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए थ्रिप्स कंट्रोल के लिए बेहतरीन कीटनाशकों के साथ साथ बेहतरीन बिहेवियर पेस्ट मैनेजमेंट और कुछ खास तरीके उपाय के साथ साथ कुछ सावधानियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनसे आप लगभग 95% तक थ्रिप्स को कंट्रोल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं किसान भाइयों। थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए थ्रिप्स की लाइफ साइकिल को और एक्टिविटी को समझना बहुत ज़रूरी है और बिना इन चीज़ों को समझे थ्रिप्स का नियंत्रण करना लगभग नामुमकिन है। आप चाहे कितने भी महंगे पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले थ्रिप्स के बारे में किसान भाइयों। थ्रिप्स एक माइक्रो सकिंग पेस्ट है जो पौधे की नई पत्तियों, शाखाओं और फलों के साथ साथ फूलों का रस चूसता है और दुनिया भर में इसकी लगभग 3000 से 4000 प्रजातियां हैं, जिनमें से लगभग 7 से 8 प्रजातियां ही फसलों के लिए नुकसानदायक हैं, जिनमें से भारत में भूरे, पीले और काले रंग के थ्रिप्स का अटैक सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि भारत में ब्लैक थ्रिप्स का पहला अटैक वर्ष 2015 में कर्नाटक में पपीते की फसल में देखने को मिला था और वर्ष 2023 तक ये छत्तीसगढ़, असम, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के क्षेत्रों में तेज़ी से फैल गया। किसान भाइयों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह फसलों के लिए कितना नुकसानदायक है, कितनी तेज़ी से फैल रही है। और अगर बात करें इसकी लाइफ साइकिल की तो इसका जीवन काल लगभग 30 दिनों से लेकर 45 दिनों तक का होता है, जिनमें यह शुरुआती 2 से 4 दिनों में अंडे से निकलकर लार्वा के रूप में 4 से 6 दिनों तक पौधे की मुलायम पत्तों एवं फूलों के ऊपरी हिस्से को खाता है और 6 से 14 दिनों तक प्री प्यूपा और प्यूपा के रूप में यह जमीन की दरारों और पौधे के निचले हिस्सों में चला जाता है। और इसकी सबसे खतरनाक स्टेज 14 दिनों से लेकर 30 से 45 दिनों तक एडल्ट स्टेज होती है और इसी स्टेज में यह एक पौधे से दूसरे पौधे में, एक खेत से दूसरे खेत में रस चूसने के साथ साथ रोगवाहक का भी कार्य करता है किसान भाइयों। और इसी स्टेज में मेल और फीमेल मेटिंग करके अपनी अगली पीढ़ी को बढ़ाते हैं और एक फीमेल अपने जीवन काल में कम से कम 100 से 150 अंडे देती है किसान भाइयों। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक साल में इनकी कम से कम 12 से 17 पीढ़ी तक होती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह अपनी पीढ़ी कितनी तेज़ी से बढ़ाते हैं। किसान भाइयों, थ्रिप्स की लाइफ साइकिल हमने आपको इसलिए बताना ज़रूरी समझा जिससे कि आप समझ सकें कि थ्रिप्स का नियंत्रण सिर्फ पत्तों पर स्प्रे करने से नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें ज़मीनी स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता होती है, जिससे थ्रिप्स के एडल्ट के साथ साथ इसके प्यूपा को भी पूरी तरह से नष्ट किया जा सके। किसान भाइयों, किसी भी समस्या का समाधान पूरी तरह से तभी किया जा सकता है जब आप समस्या को पूरी तरह से समझें, पूरी तरीके से समझें। इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ी हो सकती है, लेकिन आपको थ्रिप्स से रिलेटेड कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। किसान भाइयों, अगली बात आती है थ्रिप्स की सक्रियता की, एक्टिविटी की और इनकी वीकनेस को समझकर कीटनाशकों के सही तरीके से और सही समय पर स्प्रे करके ज़्यादा प्रभावी तरीके से थ्रिप्स को नष्ट किया जा सकता है। समान तौर पर थ्रिप्स फसलों पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तापमान पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और इसी समय वह प्रजनन करके बहुत तेज़ी से अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। और वहीं सर्दियों में तापमान 14 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होने पर इनकी संख्या बहुत तेज़ी से घटने लगती है। और अगर 24 घंटे में इनकी सबसे अधिक सक्रियता की बात की जाए तो फसलों में यह सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दिन की तेज़ धूप और ज़्यादा तापमान पर यह
ज़मीन की दरारों और पत्तियों पर छुप जाते हैं। आमतौर पर किसान भाई क्या करते हैं, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक और 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं और इस समय थ्रिप्स सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और फसलों में जैसे जैसे हम कीटनाशकों का स्प्रे करते हैं वैसे वैसे कीटनाशकों की सुगंध को सूंघकर सभी रस चूसक कीट उड़कर एक खेत से दूसरे खेत में निकल जाते हैं और दवाओं का असर कम होने के बाद फसलों पर तेज़ी से दोबारा अटैक करते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों, हमें 2 काम करने की आवश्यकता है, जिसमें सबसे पहले काम फसल लगाते समय खेत के चारों तरफ 40 मैश 7 से 8 फीट ऊंचा इंसेक्ट नेट या फिर 3 से 4 फुट चौड़ा गन्ना घास या फिर नेपियर घास की बाउंड्री जरूर लगाएं, जिससे फसल पर कीटनाशक का स्प्रे करते समय रस चूसक कीट उड़कर खेत से दूसरे खेत में न जाएं। और यदि फसल पर स्प्रे करने के बाद आखिरी स्प्रे बाउंड्री पर लगे नेट या फिर गन्ने घास पर कर दिया तो लगभग 90% तक थ्रिप्स और दूसरे रस चूसक कीटों की आबादी कम हो जाती है। किसान भाइयों, यह बात तो हो गई थ्रिप्स की सक्रियता, लाइफ साइकिल और कमजोरी की। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि थ्रिप्स का अटैक फसल में हो चुका है और फसलों पर इसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं। आमतौर पर मिर्च की फसल में या फिर दूसरी सब्जी वाली फसलों में 20 से 25 दिन की अवस्था में थ्रिप्स का अटैक पहली बार देखने को मिलता है, लेकिन कई बार फसलों में इसका अटैक नर्सरी से भी देखने को मिलने लगता है। सामान्य तौर पर मिर्च की फसल में जब नई शाखाएं और पत्तियां तेज़ी से निकलती हैं और तापमान जब लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, तब थ्रिप्स का अटैक तेज़ी से देखने को मिलता है। फसलों पर थ्रिप्स के शुरुआती अटैक होने पर पौधे की नई पत्तियों का आकार छोटा होने लगता है और जैसे जैसे थ्रिप्स का अटैक बढ़ता है वैसे वैसे पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़कर नाव का आकार लेने लगती हैं। समय के साथ थ्रिप्स की आबादी बढ़ने पर पत्तियों का रंग हल्का पीला और फूल गिरने की समस्या आने लगती है और आगे चलकर यही चिली लीफ कर्ल वायरस का कारण बनते हैं। मिर्च की फसल में थ्रिप्स के साथ साथ कई बार येलो माइट का भी अटैक देखने को मिलता है और इसके भी सिम्टम्स लगभग थ्रिप्स के जैसे ही होते हैं और कई बार किसान भाई इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हैं। तो किसान भाइयों, याद रखिए, मिर्च की फसल में येलो माइट का अटैक होने पर पौधे की नई पत्तियों के किनारे नीचे की ओर मुड़ते हैं और इसमें पत्तियों की लंबाई कम नहीं होती, जबकि थ्रिप्स का अटैक होने पर पत्तियों के किनारे ऊपर की ओर मुड़कर कटोरा या फिर नाव का आकार लेने लगते हैं और समय के साथ साथ पत्तों का आकार छोटा हो जाता है। अब किसान भाइयों, बात करते हैं थ्रिप्स नियंत्रण के लिए हमें कब और कौन से काम करने हैं और इसके अलावा हमें कौन से कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ थ्रिप्स को नियंत्रित किया जा सके। किसान भाइयों, इसमें सबसे पहले काम खेत की तैयारी करते समय सॉइल एप्लीकेशन में 8 से 12 किलोग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G प्रति एकड़ की दर से डालें और साथ में नीम खली का उपयोग करें। इससे मिट्टी की दरार में छिपने वाले थ्रिप्स के प्यूपा नष्ट हो जाते हैं और थ्रिप्स की बहुत बड़ी आबादी नियंत्रित हो जाती है। किसान भाइयों, वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मिर्च की फसल में प्याज, धनिया, टमाटर, भिंडी जैसी फसलों की इंटरक्रॉपिंग ना करें। यह फसलें थ्रिप्स के एडल्ट को आकर्षित करने का कारण बनती है। मिर्च की रोपाई करते समय मल्चिंग सीड का प्रयोग करें और रोपाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी अच्छी रखें, जिससे पौधे में समान रूप से कीटनाशक का स्प्रे एवं सूर्य का प्रकाश पहुंच सके। और जब मिर्च की फसल में खास तौर से चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों पर नियंत्रण रखें। साथ ही मिर्च की फसल में प्रति एकड़ 20 से 25 नीले और पीले रंग के स्टिकी ट्रैप लगाएं। यह फसलों में थ्रिप्स और दूसरे रस चूसक कीटों की आबादी को कम करने के लिए काफ़ी हद तक कारगर होते हैं। किसान भाइयों, और इन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिर्च की रोपाई करते समय खेत के चारों तरफ बाउंड्री में इंसेक्ट नेट या फिर गन्ने घास या नेपियर घास की 3 से 4 फीट चौड़ी बाउंड्री बनाएं और फसलों पर कीटनाशकों का स्प्रे करते समय आखिरी स्प्रे खेत की बाउंड्री पर करें। और यदि थ्रिप्स का अटैक मिर्च की फसल में या किसी और अन्य सब्जी फसल में थ्रिप्स का शुरुआती अवस्था में अटैक होता है तो नीम तेल के साथ बावेरिया बेसियाना जैविक फंगस का प्रयोग आप 7-7 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं, जो नीम तेल को डबल मोड ऑफ एक्शन के साथ कई गुना अधिक शक्तिशाली बना देती है। किसान भाइयों, ये छोटी छोटी चीज़ थ्रिप्स और कई अन्य रस चूसक कीटों के प्रति बहुत अधिक कारगर हैं
और सबसे कम खर्चे में बिहेवियर पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत लगभग 60 से 70% तक थ्रिप्स की आबादी को नियंत्रित करती है। लेकिन इन सभी तरीकों से पूरी तरह से थ्रिप्स की आबादी को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमें कई प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग करना पड़ता है, जिसके लिए मार्केट में कई अलग अलग कंपनियों के अलग अलग कॉम्बिनेशन में पेस्टिसाइड उपलब्ध हैं, जिसमें से कुछ खास कारगर दवाएं हैं जैसे इमिडाक्लोरपिड, और बाज़ार में यह 3 अलग अलग फॉर्मुलेशन में उपलब्ध होती है और सभी को अलग अलग मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसमें पहले नंबर पर है इमिडाक्लोरपिड 17.8% SL फार्मूलेशन, जो बाज़ार में बायर की कॉन्फिडर के नाम से आती है और इसको 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इमिडाक्लोरपिड 70% WG फार्मूलेशन, जो बाज़ार में बायर की एडमायर के नाम से आती है और इसकी 2 से 3 ग्राम मात्रा 15 लीटर की दर से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इमिडाक्लोरपिड 30.5% SL फार्मूलेशन, जो बायर की कॉन्फिडर सुपर के नाम से आती है, इसकी 7 से 8 ml मात्रा प्रति 15 लीटर की दर से प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आप फिप्रोनिल कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं थ्रिप्स नियंत्रण के लिए, जो बाजार में 2 अलग अलग फार्मूलेशन में उपलब्ध है, जिसमें पहला फिप्रोनिल 5% SC फार्मूलेशन, जिसे आप 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरा फिप्रोनिल WG फॉर्म 80%, जिसका आप 3 से 4 ग्राम प्रति 15 लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगले नंबर पर आप एसीफेट 95% SG फार्मूलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो बाजार में टाटा के एसाटॉप के नाम से आती है, जिसका आप 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। अगले नंबर पर आप डाइफेथियोरॉन 50% WP का प्रयोग कर सकते हैं, जो बाजार में सिंजेंटा की पेगासिस या धानुका की पेजर के नाम से आती है। इसका आप 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। आप साइंट्रानीप्रोयल 10.26% OD फार्मूलेशन का प्रयोग कर सकते हैं, जो बाजार में FMC की बेनिविया के नाम से आती है। इसका आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। इसके अलावा साइनोसैड 45% SC का 6 से 7 ml प्रति 15 लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, और जो बाजार में डाउ एग्रोसंस की ट्रेसर के नाम से आती है। किसान भाइयों, यह भी कुछ सिंगल मोड ऑफ एक्शन की थ्रिप्स के लिए कारगर दवाइयाँ हैं, जिनका प्रयोग यदि आप बताए गए तरीके से करते हैं तो इनका काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। लेकिन कई बार प्रतिकूल मौसम और परिस्थितियों के चलते या बार बार एक ही कीटनाशक का प्रयोग करने से इन कीटनाशकों के असर बेअसर होने लगते हैं और कीटनाशकों के प्रति कीड़ों में एक अच्छी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिसके लिए हमें डुअल मोड ऑफ एक्शन के कीटनाशकों का प्रयोग करना पड़ता है किसान भाइयों। तो जिसके लिए डाइफेंथियूरॉन 47% प्लस बाइफेंथ्रिन 9.4% SC फार्मूलेशन का 1 से 1.5 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं, जो बाजार में अदामा के तकाफ नाम से आती है। इसके अलावा फिप्रोनिल 7% प्लस हेक्साथीजॉक्स 2% SC फार्मूलेशन 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। बाजार में कोरोमंडल की मैत्री के नाम से आती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, वीडियो में बताए गए कीटनाशक थ्रिप्स और दूसरे रस चूसक कीटों के प्रति काफ़ी कारगर हैं, जिनका प्रयोग आपको प्रत्येक बार अदल बदल कर करना है और प्रत्येक स्प्रे के बीच में कम से कम 7 से 8 दिनों का अंतराल होना आवश्यक है। इसके अलावा कीटनाशकों की एफिशिएंसी मौसम एवं तापमान पर भी निर्भर करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।